मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ डे 12 ऑफ आवर ट्रिप। हम लोग फ़िलहाल लमायरू में हैं और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम लोग आर्यन वैली, धा, हानू विलेजेस होते हुए बटालिक पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम लोग हम्बोटिंग ला पास लेके कारगिल पहुँचेंगे। एक्चुअली हम लोग कारगिल में ही थे 2 दिन पहले। सो एक्चुअली संडे को हम लोग कारगिल से रंगदूम होते हुए पदुम पहुँचे, फिर वी स्टेड फॉर ए डे इन पदुम और फिर कल ट्यूसडे को पदुम से लिंगशेड रूट लेते हुए हम लोग लमायरू पहुँचे थे। मुझे एक्चुअली बटालिक रूट भी कवर करना है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई यहाँ से हम लोग बटालिक होते हुए वापस कारगिल जा रहे हैं। और कारगिल में 2 दिन रुकेंगे हम लोग। विल जस्ट रेस्ट डू सम साइट सीइंग इन कारगिल और फिर नेक्स्ट सैटरडे को कारगिल से हम लोग लेह पहुँचेंगे। इन लमायरू हम लोग होटल मूनलैंड में हैं। इट्स अ गुड होटल। यहाँ पर हम लोग कल शाम को पहुँचे थे। सर्विस इज़ गुड, खाना अच्छा है, कमरे अच्छे कंफर्टेबल हैं। ये रूम है, हम लोग 2 थे तो ट्विन बेड्स वाला एक कमरा ले लिया था। वहाँ पर वो एक कबर्ड लगा हुआ है, सामान रखने की काफ़ी जगह है। यहाँ पर एक स्लैब है, उधर टीवी है। बालकनी से बाहर लमायरू का एक अच्छा व्यू आता है। ये पूरा छोटा सा लमायरू टाउन है। वो सामने एक पहाड़ के ऊपर छोटा सा जो वाइट बिल्डिंग है, दैट इज़ लमायरू मॉनेस्ट्री। दिस हियर इज़ द डाइनिंग हॉल ऑफ द होटल। हमारा लमायरू से बटालिक का सफ़र शुरू हो चुका है। अभी यहाँ से पहले खालसी जाएंगे और वहाँ पर डीज़ल भराएंगे। देयर इज़ नो फ्यूल स्टेशन इन लमायरू, तो डीज़ल तो खालसी से ही लेना पड़ेगा। तो खालसी में अभी डीज़ल भराएंगे और उसके बाद वहाँ से फिर धा, हानू होते हुए बटालिक और वहाँ से फिर कारगिल। ये जो सामने नज़र आ रहा है इसको लमायरू मूनस्केप बोलते हैं और इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ सेड दैट दिस लैंडस्केप रिजेंबल्स द लैंडस्केप ऑन द मून। अब इसमें कितना सच है और कितना नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बट जोक्स असाइड इट लुक्स क्वाइट मेजेस्टिक एंड इट इज़ वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शंस ऑफ नॉट जस्ट लमायरू बट एक्चुअली ऑल ऑफ लद्दाख। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो पहुँचे हैं खालसी पेट्रोल पंप बिकॉज गाड़ी में डीजल भराना था। बटालिक रूट पे बीच में कुछ है नहीं। सो अभी खालसी पूरा टाउन क्रॉस करके वी हैव रीच्ड द पेट्रोल पंप और यहाँ से वापस बैक ट्रैक करेंगे ऑल द वे। फिर से पूरा टाउन क्रॉस करके वी विल टेक द रूट टुवर्ड्स बटालिक। ये है खालसी पेट्रोल पंप। ये एक्चुअली खालसी के अंदर नहीं है, ये खालसी टाउन से बाहर है। अगर आप लेह की तरफ से आ रहे हैं तो आपको पहले ये पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद आप खालसी टाउन पहुंचेंगे। अगर आप कारगिल की तरफ से आ रहे हैं तो आपको पूरा खालसी टाउन क्रॉस करना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर आप इस पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। हम लोग यहाँ खालसी टाउन के बाहर रुके हुए हैं। व्यू अमेजिंग है, सामने नदी जा रहा है और ये भाई चाय लेके आ गए। तो आप रुक जाओ, मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं, आप इधर ही आ जाओ भाई, सॉरी आप इधर ही आ जाओ, मैं उधर आ रहा था। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के पास में रुके हुए हैं हम लोग। ब्यूटीफुल प्लेस, फ्लैग्स ऑल अराउंड। और यहाँ अंदर खालसी जिम भी है, एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल जिम। ऑलराइट, तो जो मुझे अब तक पता चला है कि यहाँ इस जिम में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं। कौन कौन आ चुके हैं भाई यहाँ पर? कृति सेनन, टाइगर श्रॉफ एंड जैकी भगनानी, रकुलप्रीत सिंह। और ये सब लोग कब आए थे यहाँ? अभी जस्ट मूवी की शूट के लिए आए थे। कौन सा मूवी? मेरी गणपत। ऑलराइट, सो गणपत की शूटिंग के लिए रकुलप्रीत, जैकी भगनानी, टाइगर श्रॉफ, दे वर ऑल इन दिस जिम। सो आई मीन ओके, नाइस, लेट अस सी। Yeah, there are the autographs. It's
रियली वेरी नाइस जिम, अच्छा लगा देखो। और जिम के बाहर जो रेस्टोरेंट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और उसके बाहर व्यू तो अमेजिंग है ही। यहाँ तो वर्कआउट करने में भी अलग ही मज़ा आएगा। जब हम दिल्ली से निकले थे, आज 12वां दिन है, तो सुबह सुबह 3:30 बजे दिल्ली से निकले थे। अपनी गाड़ी में बैठ के आना था, तो मैंने सोचा क्या जूते पहने, ऐसे ही चप्पलों में ड्राइव कर लेते हैं। उसके बाद से कुछ ऐसा सीक्वेंस बना कि हम यहाँ खालसी में बैठे हुए हैं, 11 दिन हो चुके हैं और चप्पलों में ही चले जा रहे हैं। बस बीच में एक दिन जब वो थाजीवास ग्लेशियर ट्रैक मारा था तो जूते पहने थे, अदरवाइज़ ये पूरा ट्रिप अब तक चप्पलों में ही चल रहा है। तो मेरी चप्पलों ने भी एंड में आके कहा क्या बदतमीज़ी की हद होती है। दिल्ली से लद्दाख ले आया, सो फाइनली मेरी चप्पलों ने जवाब दे दिया है। चप्पलें यहाँ खालसी में टूट गई, मेरी बची हुई है। इसी बची हुई हैं। अब यहाँ से आगे जो है फिर जूतों का सीज़न शुरू होता है। राइट, सो अभी खालसी से डीजल भरा के हम लोग वापस आए उस कट पे जो बटाली की तरफ जाता है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये सड़क आती है कारगिल की तरफ से, एंड देन अगर सीधा जाएंगे तो आप खालसी पहुँचेंगे, वहाँ से ले। बट हम लोगों ने यहाँ से ये कट लिया है, एंड यहाँ से वी गोना क्लाइंब टुवर्ड्स खालसी, सॉरी वी गोना क्लाइंब टुवर्ड्स बटालिक। We have now reached the second village on this route, which is Skurbachan. छोटा सा गांव है, यहाँ बड़ी खूबसूरत सी, बहुत खूबसूरत सी मोनेस्ट्री है। मैं अंदर जाना चाहता था और देखना चाहता था, I wanted to pay my respect, but मोनेस्ट्री का गेट इस वक्त बंद है तो अंदर तो नहीं जा सकते। But nonetheless, we stopped here for the view, which is amazing. Beautiful it is. कॉमन फैक्टर जो है इस एंटायर रूट पे कि जितने भी गांव आ रहे हैं सारे बहुत हरे भरे हैं माशाल्लाह। मतलब देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड। बीच में एक जगह रुके थे, वहाँ पर तो एक्चुअली लग रहा था कहीं उत्तराखंड या हिमाचल में है, लद्दाख वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी। ऑल द विलेजेस ऑन दीज रूट्स आर वेरी प्रिटी, वेरी सीनिक एंड वेरी ग्रीन।
हम लोग इस वक्त हैं अचीनाथंग में और टुक अ ब्रेक, थोड़ा चाय वगैरह पी, यानी कि छोटी सी दुकान है जहाँ पर हम रुके हुए हैं इस वक्त। Really beautiful village। इनके बहुत ही सुंदर मस्जिद नज़र आई है यहाँ पर, बिल्कुल पेड़ों के बीच में। It's really pretty and we're traveling through the Aryan Valley। So we have finally reached the point जहाँ पर हानू गांव के लिए सड़क कटती है। यहाँ से हम लोग आए हैं, अगर यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं so we will reach the हानू विलेज। यहाँ पर एक छोटे से आई थिंक कैफेटेरियाज़ वगैरह बने होंगे, अभी सब बंद हैं। यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर सीधा बटाली के पास निकल जाएंगे। एंड ये शायद यहाँ पर हानू में ही रुकने का इंतज़ाम भी है। इफ़ समवन वांट्स टू स्टे फॉर द नाइट सो यू कैन स्पेंड द नाइट हियर। कोई गेस्ट हाउस होगा छोटा सा, आई थिंक वो फिर पेइंग गेस्ट टाइप कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। दिस इज़ द ग्राम पंचायत बोर्ड एंड वी आर ऑफिशियली इन द आर्यन वैली। इट्स वेरी पीसफुल, वेरी ग्रीन एंड रियली एंजॉइंग द ड्राइव। If you have done the Srinagar Leh route from Kargil to Lamairu and then Leh, then I will highly recommend taking a detour either on your way back या फिर अगर आप second trip मार रहे हैं लद्दाख, so I will highly recommend taking this route। सड़क कंडीशन बहुत अच्छी है, बीच बीच में गांव के आसपास सड़क थोड़ी ख़राब है, टूटी हुई है, बट अदर देन दैट अभी तक पूरे रूट पे सड़क की कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं कारगिल की तरफ से बटाली तक आया हुआ हूँ और फिर हम लोग वहाँ से वापस चले गए थे। सो आई नो कि कारगिल और बटाली के बीच में भी सड़क अच्छी है। अभी बटाली के यहाँ से 30 किलोमीटर है एंड आई थिंक वी शुड रीच देयर इन 40-45 मिनट्स एट मोस्ट। अभी हम लोग पहुंच गए हैं भीमा गांव। आई थिंक गांव कहीं शायद ऊपर की तरफ है। यहाँ पर एक ये होटल नज़र आ रहा है जहाँ पर अगर रात को कोई रुकना चाहे तो भीमा गांव में यहाँ रात को रुक सकते हैं। पीछे दैट इज़ द इंडस रिवर जहाँ पर इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक भी नजर आ रहा है। फ्रॉम हियर द स्ट्रेट रोड गोज टू बटाली।
अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से बटालिक तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास है। एक चीज़ जो मैंने इस रूट के लिए नोटिस करी है, दैट इज़ यू नो द डिस्टेंस इज़ नॉट दैट ग्रेट। जब हम खालसी से मुड़े थे, सो आई थिंक 60 कुछ किलोमीटर्स बटालिक था, तो लगा था कि कवर हो जाएगा, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। बट अबाउट दिस रूट कि रोड कंडीशन अच्छी है, अच्छी बनी हुई है, बट इट इज़ नैरो ऑल द वे एंड नैरो है, और मतलब ऐसा भी नहीं कि सीधी सड़क है, घूमती रहती है बीच में, और फिर बीच में गांव भी पड़ते हैं एंड इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। तो स्पीड अप तो आप इस रोड पर बिल्कुल नहीं कर सकते। आई मीन हमें शायद 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं। वी आर स्टिल ऑन दिस रूट, वी हैव स्टिल नॉट रीच्ड बटालिक। तो इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप ऑन दिस रूट, देन मेक श्योर दैट यू प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू ट्रैवल अकॉर्डिंगली कि टाइम लगेगा। गूगल मैप दिखाएगा आपको कि 2 घंटा हो जाएगा, निकल जाओगे सीधे सीधे, बट यू नो एवरेज स्पीड 30 की भी नहीं निकलती। आई थिंक 15 या 20 के आसपास की एवरेज स्पीड निकल रही है, बिकॉज सड़क नैरो है, दोनों तरफा ट्रैफिक चल रहा है, बार बार बीच में मुड़ रही है, गांव पड़ रहे हैं, तो स्पीड काफ़ी लिमिट हो रही है। बट एनीवे अभी हम 7 किलोमीटर है बटालिक से एंड दैट इज़ द रोड स्ट्रेट टू बटालिक। एंड उसके बाद फिर यही रोड आगे हम बोटिंगला पास चढ़ के फिर कारगिल उतर जाती है। And now, as we move towards Batarik and Hambotingla Pass, we are exiting the Aryan Valley, and this board is telling us that thanks for visiting to Aryan Valley. अगर हम कारगिल की तरफ से आ रहे होते तो हम आर्यन वैली यहाँ पे एंटर कर रहे होते, बट एक्चुअली ये बोर्ड यहाँ पे मुझे लग रहा था शायद लिखेगा यहाँ पर कि वेलकम टू आर्यन वैली, बट ऐसा नहीं है। यहाँ आर्यन वैली ख़त्म होती है, यहाँ से हम इंडस वैली रोड लेकर सीधा अभी ऊपर हम बोटिंगला पास चढ़ेंगे। सो वी हैव फाइनली रीच्ड बटालिक। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अभी कुछ ऊपर पुलिस वाले से बात कर रहा था मैं, तो 99 के वॉर में पाकिस्तानी इन पहाड़ों तक पे आकर बैठ गए थे एंड यहाँ से वो पूरे रीजन पर गोलाबारी कर रहे थे। एंड दैट्स वाई यू नो बटालिक का नाम उस टाइम पे इतना मशहूर हो रहा था, बिकॉज ये पूरा आई थिंक पहाड़ों के ऊपर चढ़ के बैठ के इनको कंट्रोल कर रहे थे। एंड देन आवर आर्मी fought them off, pushed them off and claimed what is rightfully ours. यहाँ से हम बोटिंगला पास की चढ़ाई शुरू होती है एंड फ्रॉम देयर कंटिन्यू टू कारगिल। Hambotingla Pass. This is the 6th high altitude pass that we have covered now in 11 days. एक कारगिल और रंगम के बीच में भी अननोन पास पड़ता है छोटा सा, उसको अगर काउंट करूँ तो दिस इज़ द 7th हाई एल्टीट्यूड पास, अदरवाइज 6th। ऑडियो अंदर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज बाहर बहुत तेज़ हवा है एंड इसलिए अंदर बैठ के जस्ट रिकॉर्डिंग अ ब्रीफ ऑडियो, बट लेट्स स्टेप आउट फॉर अ मिनट एंड लेट्स टेक अ लुक अराउंड।
we are in Hotel Kargil Heights right now. This is the second time I'm staying in this hotel. इससे पहले लास्ट ईयर जब अक्टूबर में आया था मैं, तभी we stayed here. इससे पहले अभी जब हम 2-3 दिन पहले आए थे तो I stayed in Hotel Rangiul, बट वो एक मजबूरी वाली डील थी बिकॉज गाड़ी कुछ दिक्कत दे रही थी. एंड देन जोजिला पर हम फंस गए थे. अदरवाइज़ उस दिन रुकने का प्लान संकू या पनीखर में था, बट वो लास्ट मिनट चेंज हुआ. एंड देन वी डिसाइडेड टू स्टे इन कारगिल. उस टाइम पर कारगिल हाइट्स में बुकिंग नहीं मिली, सो फॉर अ नाइट आई स्टेड इन होटल रंग्यूल. वो भी अच्छा था, बट आई फाइंड होटल कारगिल हाइट्स बेटर देन रंग्यूल. इट्स अ गुड होटल. काफ़ी स्पेशियस रूम्स हैं, स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है, खाना अच्छा है. सो दिस इज़ हियर आई एम अगेन इन होटल कारगिल हाइट्स. नेक्स्ट 3 नाइट्स हम यहीं पर हैं. ऑफिस के लैपटॉप साथ लेके चल रहे हैं तो काम भी करना है. वाईफाई अवेलेबल है यहाँ पर, सो दैट्स द रीज़न आई प्रेफर टू स्टे हियर बिकॉज वाईफाई का रिसेप्शन, डेटा स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी आती है. सो हियर वी आर फॉर द नेक्स्ट 3 नाइट्स इन होटल कारगिल हाइट्स. अब कल सुबह फिर जो है सवेरे उठेंगे. उम्बाला रह गया था बिकॉज अगेन जोजिला में फंस गए थे. आई थिंक 16 घंटे के आसपास तो हमें सोनमर्ग से कारगिल आने में लग गए थे, बट वो मुझे कवर करना है. तो कल का प्लान ये है कि हम लोग कारगिल से वापस द्रास जाएंगे. द्रास से वी विल कवर उम्बाला पास और शाम तक हम लोग फिर वापस कारगिल यहीं पर आकर पहुंच जाएंगे. एक जगह पे गोल गोल घूमने की भी हद होती है. कारगिल, ज़ंस्कार, फिर से कारगिल, अब कल उम्बाला और फिर से कारगिल, और यहाँ से फिर हम लोग सैटरडे को ओवर द वीकेंड लेह निकल जाएंगे. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर आवर डे. अभी जाकर नीचे डिनर करते हैं.